ओके, सो अब ये ना हमें थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का एक ये नुकसान हो गया कि हमारा वो मिट गया जो हमने पहले लिखा था। आप लोगों ने नोट कर लिया था क्या वो सबने, जितना हमने लिखा था, या मुझे दोबारा लिखना है? बताओ। यस सर। सब नोट लोग कर कर लिया लिए? था। सब बता दो एक बार। यस सर, कर लिया। ठीक है, चलो थैंक यू। तो वही है, थोड़ा सा नोट कर लो क्योंकि कई बार हो जाता। तो मैं आपको अभी बता रहा था कि के शेल थी। के अंदर हमने बात की कि 1s होता है खाली। एल शेल है, एल के अंदर हमने बात की कि 2s और 2p होते हैं। एम के अंदर हमने बात की कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। और हमने एन के अंदर बात की कि 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई यहाँ पे, जो मैं बता रहा था उसी को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा, तो हमने बोला कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एस की कैपेसिटी इतनी है, तो के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, तो के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी पड़ी हमने। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें? 18। एम की कैपेसिटी इतनी है। इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है? 32। ये भी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं। 8, इसमें 8 लेते हैं हम, इसमें 18 लेते हैं और इसमें हम कितने लेते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। तो अभी देखिए, Yes, आप sir. कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया, आपने सोडियम का लिखा Na का 11 था, आपने लिखा 2 8 और 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा के में था, एल में था, एम में था। इसी को, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये शेल का कॉन्फ़िगरेशन था। ये कैसा था? शेल का कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि ये अब आपको इतना ज्यादा डीप में पूछेंगे नहीं, बट मैं बता देता हूं कि हम इसका सब शेल में कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। जैसे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस में लिखते हैं? शेल में लिख रहे थे, यानी कि ऑर्बिट में लिख रहे थे। हम इसका सब शेल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, के अंदर 1s होता है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। एल के अंदर क्या होता है? 2s होता है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6, 8 यहाँ हो गए। और एम के अंदर 3s हो गया, 3s में 1 ही इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे। तो ये वाला भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सब शेल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आप 2 8 1 लिख रहे थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1s2 1s2 2s2 2p6 3s। तो ऐसे भी लिखा जाता है ना? अगर जैसे आपने ऑक्सीजन का पढ़ा था 8, तो ऑक्सीजन का अभी हमने के और एम में लिखा 2 और 6, पर इसको हम सब शेल की फॉर्म में लिखें तो वैसे भी लिख सकते हैं। 1s, s में 2 गए, फिर 2s में 2 गए, 4 चले गए। अब 2p में बचे हुए जाएंगे 4। देखो 2p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, बच गए तो 4 ही। तो ये हमारा सब शेल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, कैल्शियम का। चलो मैं बता देता हूं। तो कैल्शियम का जैसे 20 है मान, तो इसमें आप लिखते होंगे तो 2 8 और 8 2 ऐसे लिखते हो, है ना? अब देखो ये चेंज क्यों होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर हम सब शेल में देखें तो पहले 1s में 2 गए, फिर 2s में 2 गया, फिर 2p में 6 गया, तो ये तो 10 हो गया। फिर 3s में कितने गए? 2। फिर 3p में 6 गया। ठीक है। अब यहाँ 3d से पहले 4s में 2 जाता है, ना कि यहाँ 3d इसमें यूज नहीं होता। तो ये कैल्शियम का भी एक तरीका है। अब ये सब क्यों होते हैं, इसके लिए थोड़े आप प्रिंसिपल वगैरह बहुत कंडीशन है, वो सब हमें नहीं पढ़नी। बस आपको बस यही याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, शेल में भी, सब शेल में भी। और सेल सब शेल में ऐसे चलता है। सेल की फॉर्म में हम KLMM ये 2 8 1 करके लिखते हैं, और सब शेल में लिखना हो तो 1s2 2s2 ऐसे करके। ठीक है। तो आपको अब याद क्या करना है? आपको याद करने हैं 20 एलिमेंट्स, जिनके कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लिख के चेक करने हैं। तो 20 एलिमेंट्स आपको पता है: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, और क्या होते हैं? बताओ जल्दी, किस किस को याद है? मुझे तो नहीं याद है, बाकी भूल गया। कैल्शियम याद है उसको।
तो ये भी ऑक्सीजन के बाद क्या था, 11 नंबर पे सोडियम है, 8वें पे ऑक्सीजन है, 9वें 10वें पे एक फ्लोरीन होगा, एक फॉस्फोरस होगा, जैसे, और फिर ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं और इनके सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। क्या क्या लिखने हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, जल्दी बताओ, बताइए। सर लिख Yes, लेंगे। sir. चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते। हो गया, ठीक है ना। अब सुनिए, आपको आपने एक टर्म पढ़ी होगी वैलेंसी, पता है कितने लोगों को क्या होती है? Combining capacity of an element. क्या? Combining capacity of an element. बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। तो कंबाइन करना, उसके लिए हम वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। तो हम एक अब नया चैप्टर एक तरीके से शुरू कर रहे हैं, यूनिट 2, 3 जो भी हो नाम लिख लेना। तो हम अभी आज बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब देखो बॉन्ड का मतलब क्या है, पहली बात तो हम ये चीज समझते हैं। आपने दो टर्म्स सबने पढ़ी होंगी, एक एलिमेंट वर्ड पढ़ा होगा, एक अभी मैं वैलेंसी पे आऊंगा, पहले मैं ये चीज बता दूं फिर वैलेंसी पे आऊंगा। मॉलिक्यूल पढ़ा होगा और कंपाउंड पढ़ा होगा। अभी हम देखेंगे जब कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो मल्टीपल कंपाउंड हमने देखे हैं, पढ़े हैं। इन टर्म्स में जरा मुझे कुछ अंतर बताइए, आप किस किस को पता है एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या है? बताइए। नहीं पता तो नहीं बोल दिया, अगर ऐसे किसी नहीं पता नहीं पता। चलिए, तो एलिमेंट का मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म कह लो या नेटिव फॉर्म कह लो किसी भी मैटर की या किसी भी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उनकी जो नेटिव स्टेट होती है वो एलिमेंट, उसको हम बेसिकली एलिमेंट कहते हैं। नेटिव स्टेट को ही एलिमेंट कहते हैं, रॉ रॉ जो मिलती है। अब नेटिव स्टेट का मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ही नेटिव है। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन की बात की तो हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F, कार्बन C, कैल्शियम C, ये रिप्रेजेंटेशन, ये इनका अपना मॉलिक्यूल वो है, सिंगल स्टेट है, सिंगुलर स्टेट है ना। बेसिक एलिमेंट में क्या होती है, सिंगुलर स्टेट होती है। नेटिव का मतलब ये मान, नया, न्यू, नेटिव मतलब न्यू बॉर्न होता है, न्यू स्टेट जैसे सिंगुलर स्टेट। अभी सिंगुलर स्टेट का मतलब क्या वो समझना। देखो दो चीजें, आपने कभी भी हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं मिली होगी, H2 ही मिलेगी। ऑक्सीजन कभी O की फॉर्म में नहीं मिलेगी, O2 ही मिलेगी। नाइट्रोजन N2 ही मिलेगी, ठीक है। कैल्शियम हमेशा ऐसे ही मिलेगा। कार्बन C की फॉर्म में बेशक मिलेगा, फ्लोरीन F की फॉर्म में मिलेगा। वो एक क्या होता है कि एलिमेंट्स कभी भी अपने नेटिव स्टेट में नहीं मिलते, ये कंबाइंड मिलते। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज अ मिक्सचर या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एलिमेंट्स। दो सेम एलिमेंट्स मिलकर के ना एक मॉलिक्यूल बना, जैसे मैंने कहा ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना दिया, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बना दिया, ऐसे ये चीज। तो ये सेम एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिसिमिलर। जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो मिक्सचर है कंपाउंड।
ठीक है, जैसे हमने कहा H2O ये हमारा कंपाउंड है, NH3 ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, CO2 ये हमारा कंपाउंड है, NaCl ये कंपाउंड है। ये क्योंकि ये मिक्सचर है, किस किस के दो एटम है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, ये क्या है कंपाउंड। अब आप इसको इस तरह और देख सकते हैं, ये जो यहाँ वैलेंसी की हमने बात, ठीक है, तो अभी हम इस पे आएंगे, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो मैं वैलेंसी जो बता रहा था, वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट पीरियड कह सकते हो आप, या ऐसे भी कह सकते हो टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन। एटम या एलिमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या जितने हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वैलेंसी। जैसे एक ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन, टू स्टेबलाइज द एटम, इट्स वैलेंस है मस्ट है 8 इलेक्ट्रॉन। ये कहते हैं कि या तो किसी की वैलेंस सेल हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो ही वो स्टेबलाइज माना जाता है। हालांकि हाफ में भी नहीं इतना, पर फुल में तो कंप्लीट। तो उसके लिए हम कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस सेल में होने चाहिए। वैलेंस सेल यहाँ पे बेसिकली लास्ट सेल के ही लिए बोला जाता है कि उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस सेल, ठीक है। और अगर 8 है तो वो स्टेबलाइज है। अब स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है ये समझिए आप, कि वो रिएक्टिव नहीं रहेगा, है ना, उससे इतनी जल्दी कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। और वो कहते हैं ना कि आप में बहुत एनर्जी है, बहुत जल्दी आप लड़ लेते हो, बढ़ लेते हो, ये कर लेते हो, पर अगर आप स्टेबल हो तो अच्छा है, स्टेबल चीजों को अच्छा माना गया है, कि क्यों ज्यादा पंगे करना। तो ये ठीक है। अब इसमें क्या आती है, जैसे नोबल गैसेज आती है। नोबल गैसेज जो है, आपने पढ़ा होगा, नोबल गैसेज जो है वो इनर्ट होती है नेचर में। कैसी होती है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब वो रिएक्टिव नहीं करती, तो किसी से आसानी से रिएक्शन नहीं करती। तो क्यों, क्योंकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे वैलेंस सबके पास, तो इनर्ट है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, हीलियम, और इलेक्ट्रॉन, ये सब, ठीक है। तो ये सब हमारी नोबल गैसेज। अब ये जो नोबल गैसेज हैं, इनर्ट है नेचर, रिएक्ट नहीं करेंगे किसी से, 8 इलेक्ट्रॉन सबके वैलेंस सेल। तो ये सब पे हमें अप्लाई करना, सब पे अप्लाई करने का मतलब कि सबको हमें स्टेबलाइज करना, सबको स्टेबलाइज, सबको स्टेबलाइज करना है। तो उसके लिए हमें बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाते हैं हम, बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करी ही स्टेज आती है ताकि एटम को स्टेबलाइज किया जा सके। तो कोई कभी कभी आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम क्यों कंबाइन होते हैं, या एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, तो आप बोल सकते हैं टू गेन द स्टेबलाइज नोबल बिहेवियर। नोबल गैस का स्टेबलाइज बिहेवियर लेने के लिए या स्टेबलाइज होने के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। अब उस बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंसी का एक थोड़ा सा रोल आ जाता है कि भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस हिसाब से वैलेंसी काम, ठीक है। इसको आप ऐसे और समझिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इधर देखिएगा, इस वाली शायद में, कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नहीं 6 होता है, सॉरी, कार्बन का 6 है। तो इसको आप देखिए 2 और 4, अब इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही चाहिए। तो कार्बन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, यानी कि ये 4 वाला बॉन्ड बना। ऑक्सीजन जो है वो 2 8, तो उसके 2 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो हम ध्यान देना, जब हम फॉर्मूले बना रहे होते हैं, जब हमें फॉर्मूला बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम क्रॉस वैलेंसी का यूज करते हैं। ये जो कंपाउंड वाला काम था ना, ये मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ।
क्रॉस वैलेंसी भी हम यूज करते हैं। क्रॉस वैलेंसी का कंसेप्ट क्या है कि भाई जैसे आपको H2O लिखना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिखना है फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2, तो इनको क्रॉस चढ़ाओगे तो ये H2O ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनकी वैलेंसी लिखनी है, तो नाइट्रोजन की कितनी है 3, हाइड्रोजन की 1, ये क्रॉस वैलेंसी चढ़ेगा तो NH3 ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये क्रॉस वैलेंसी से बनते हैं कंपाउंड के, ये आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये बचा 1:2, इनका क्रॉस गुणा चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा CO2। तो ये फॉर्मूले भी कंपाउंड्स के ऐसे ही बनते हैं क्रॉस वैलेंसी से, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर अभी तक हमने जितने बताया आपको? यस सर। यस सर। ओके गुड, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ना नेक्स्ट आते हैं। अब हमने क्या किया अभी तक, क्रॉस वैलेंसी को हमने देख लिया, तो मैंने अभी यहाँ आपको लाइन बोली दैट हाउ या हाउ कह लो, हाउ डू एटम कंबाइन या व्हाई एटम कंबाइन, एटम कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, तो हमने पता लिया दैट एटम कंबाइन टू गेन स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन के लिए ही एटम कंबाइन। ठीक है, 8 बनाना होता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बेसिकली एटम्स क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। अभी बॉन्ड्स जो हैं ये 3 तरीके से बनते हैं। पहले बनते हैं जिनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसको आप कहते हो, बेसिकली इसका नाम है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं इसे। ये बनता है डोनेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दो या फिर उसको एक्सेप्ट कर। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो हमारा बनता है शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्यान देना, ये भी शेयरिंग है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, इसमें भी म्यूचुअल है, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे बनता है। अब आप यहाँ देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इसमें होता कैसे है बॉन्ड, कि जैसे ऑक्सीजन है या कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है ये, तो हाइड्रोजन पे तो एक ही होता है, यहाँ इस पे भी एक ही होता है। इसकी वैलेंस शेल तो छोटी है, तो ये क्या करता है, इससे एक ले लेता है ऐसे, और ये एक इससे ले लेता है। इनके बीच तो एक छोटा बॉन्ड बन जाता है H/H हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड। बट ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो इसके पास जो है 2 6 होते हैं, ये 6 हैं ऐसे यहाँ पे, ये 6 हैं। तो ये क्या करता है, ये ऐसे एक ले लेगा, इसका भी यहाँ पे 2, और ये वाला इसके 2 ले लेता है ऐसे, तो इनके बीच में ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन है ना वो 3 का बॉन्ड, क्योंकि इसके में 4, तो ये ऐसे ले लेता है,
ये ऐसे ले, तो नाइट्रोजन 3 का बॉन्ड। ये शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो कोवेलेंट बॉन्ड डबल, सिंगल, ट्रिपल कैसे भी बन सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयरिंग हम कब करते हैं? शेयरिंग हम जब करते हैं कि जब हमें पता है कि भी तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तेरे पे भी इतने की कमी है, तो हमारे पास दोनों के पास म्यूचुअल कमियां होती हैं, तो हम दोनों की म्यूचुअल कमियों को मिला देते हैं कि तुझ पे 2 है, मुझ पे भी 2 है, तो हम दोनों मिला के कर लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा, तू भी थोड़े मेरे ले लो। पर आयनिक बॉन्ड बनता है जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो डोनेट करता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देते हैं हम, और उसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जैसे किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है Na पॉजिटिव, तो ये कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, टेक इलेक्ट्रॉन, उसने एक्सेप्ट कर लिया, डोनेट नहीं किया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिसपे डेफिशिएंसी है, और उसको हम बोलते हैं एनायन, जिसका मतलब हो गया Cl नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अगर आप Na का एटॉमिक नंबर देखें 11 है, तो 8 और 1। अब इसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है खाली, यहाँ देखो आप, वैलेंस सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, छोड़ दे, खत्म कर दे, तो इसकी फिर इसकी शेल कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 और 8। देखो बचेगी, बचेगी ना, बचेगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा 8 होते ही यहाँ पे। तो इसीलिए Na हमेशा एक पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है। ऐसे ही Cl के केस में नेगेटिविटी है, यहाँ पे Cl देखेंगे आप तो ये कम मिलेगा, यहाँ 7 ही मिलेंगे, 1 की कमी मिलेगी Cl के एटॉमिक कंफिगरेशन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख के देखोगे 7 मिलेगा, तो यहाँ क्लोरीन पे 1 की कमी होती है, तो इसीलिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं, जो NaCl आयनिक बॉन्ड। तो इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें कैटायन एनायन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जहां डोनेट हो सकता है। जैसे हमने अभी बीच में जितने भी पीछे एग्जांपल पढ़े हमने, चाहे वो सोडियम का था, ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, मैंने बात की थी उसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम भी 2 पॉजिटिव होता है, सॉरी ये, हाँ कैल्शियम, तो ये भी 2 पॉजिटिव, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके भी लास्ट सेल में आप देख रहे 2 थे, बाकी 8 थे, अगर ये 2 लूज कर दे 8 बन जाएगा, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने देखा था इसको, अभी एक और हमने बनाया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। कार्बन भी कर सकता है, कार्बन की भी 7 है, पर कार्बन ज्यादातर शेयरिंग में बनाता है, कार्बन ऐसे नहीं बनाता, आयनिक शेयरिंग में बनाता है। तो आयनिक में ये है, Ca है, Na है, Cl है, ये सब। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आयनिक बॉन्ड, जिसमें कैटायन एनायन होते हैं हमारे। कैटायन हमारा हमेशा, कैटायन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज से है, और एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज से, ये आता है। ठीक है, यस सर। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये बनता है सिंगल और शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, खाली 1, जैसे एक x1 है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, x2 है, यही एक ही है, दोनों के पास म्यूचुअल नहीं है, तो ये इसका भी ले लेगा ऐसे, और ये इसका भी, दोनों इसी से लेके x1 x2 बॉन्ड बना। तो कुछ मेटल्स में ये केस लगता है, इसके एग्जांपल है आपके बुक में, वो लिख लेना बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? तो बॉन्ड बनाते क्यों हैं? तो टू गेन द स्टेबलाइजेशन, ताकि ऑक्टेट के हिसाब से स्टेबल हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन लेके, ताकि ऑक्टेट के हिसाब से स्टेबल हो सके, तो हम इसीलिए ये बना। क्लियर? यस सर। चलिए यहाँ तक सबको हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। थैंक यू।
नाउ मैं इसको मिटा दूं, सबको हटा दूं? Yes, sir. चलिए नाउ अब देखिए, अभी हमने बॉन्ड्स की बात की, तो बॉन्ड में हमने ये देखा कि एक तो सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड बनता है हमारा जहां 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जो हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है ये बनता है शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सबको पता है, यानी कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। ये बनता है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से, और ये बनता है, सबको ही पता है कि शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब इस पूरे के सर्किट में, इस पूरे केस में सिंगल बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम है? सिग्मा, सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड बनते हैं, ये वाले जो डबल है, इस डबल के अंदर जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो तो है सिग्मा बॉन्ड, और जो नीचे वाला है वो है पाई। ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई, ये ध्यान रखें। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड हम बनाते हैं, इस ट्रिपल में ये वाला पाई बॉन्ड होता है ऊपर वाला, ये वाला भी पाई बॉन्ड होता है, और इसमें बीच वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड। तो ये नाम आपको याद, ट्रिपल। जो पाई बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा, वो हमेशा बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, सॉरी साइड वाइज, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग। और जो हमारा पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि किसको क्या। क्लियर? सिग्मा कौन सा होता है, पाई कौन सा। बताइए, डन हो गया? ये समझ आ गया? या कुछ नहीं समझ आया पूछो आपको। Yes, sir. क्लियर है? ठीक। नाउ आपने कार्बन के बारे में सबने पढ़ा होगा। क्या होता है कार्बन, कोई बताएगा? सबको पता है कार्बन एलिमेंट है हमारा, मेटल है नॉन मेटल है? बताइए। क्या हुआ, नहीं पता? नॉन मेटल है। इसके बाद वैलेंसी कितनी है? अब ये मीटिंग अभी 10 मिनट बाद ओवर होगी, तो आज हम जहां तक भी होगा वहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की, बताइए। 4 है, 4 है। ठीक है, 4. वेरी गुड। कार्बन ही एक अकेला एलिमेंट है जो सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ये कार्बन की खासियत है। कार्बन तीनों तरीके के बॉन्ड बना सकता है, कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ, तीनों तरीके के बॉन्ड बना लेता है। दूसरा क्या है कि भी कार्बन जो है, इस कार्बन का अगर आप देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार्बन है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये आपने हमेशा हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे कि कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है। ये जो है, इट फॉर्म्स मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड्स।
बहुत ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, लार्जेस्ट नंबर बनाता है, मतलब मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा कंपाउंड कोई बनाता है वो यही बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा बनाता है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों है बताएगा कोई कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है, इसके क्यों ज्यादा है कार्बन, बताइए। तो उसका मेन एक मोटिव है कि इसकी कैटिनेशन पावर इज हाई, कैटिनेशन पावर हाई है। अब ये कैटिनेशन क्या होती है ये समझिए। ये जो कैटिनेशन का मतलब है टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक, टू सेल्फ लिंकेज, खुद को खुद से जोड़ने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि कार्बन सी 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 ऐसे सी सी की बहुत सारी बड़ी चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी चेन बनवा लो इससे, कितना भी बना, बढ़ाते जाओ, इधर बढ़ा लो इधर बढ़ा लो, कार्बन का कोई अंतर नहीं, टेंडेंसी। तो कैटिनेशन बोलते हैं इसको, कैटिनेशन पावर इज हाई, सेल्फ लिंकेज की पावर हाई, समझे? क्लियर है या नहीं बताइए जल्दी से। यस सर। अब कार्बन में मैंने आपको बताया कि कार्बन ये सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे तो बन ही रहा है, ऐसे चल ही रहा है। तो देखो ये कल हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, बट जब सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहा है, अब यहाँ दो के बीच में बना है, तो कहीं भी किसी उसमें जैसे हमारा सिंगल दो कार्बन है, तीन कार्बन है, या वो कार्बन, तो जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसको हम एन लिखते हैं। जब हमारा सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम में क्या आएगा, एन। जब हमारा डबल बॉन्ड होता है तो उसके नाम में क्या आता है, इन, अगर डबल बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके नाम में क्या आएगा, आइन। तो आपने एथ मैथ प्रॉप वगैरह पढ़े होंगे कि कहीं पे अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलेंगे मैथ, दो कार्बन है अगर हमारे पास तो उसको हम बोलेंगे एथ, अगर तीन कार्बन है हमारे पास तो उसको हम बोलेंगे प्रॉप, चार कार्बन है अगर हमारे पास तो बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन है अगर हमारे पास तो बोलेंगे पेंट, छह कार्बन है अगर हमारे पास तो बोलेंगे हेक्स या हेक्स, सात कार्बन है हमारे पास तो उसको बोलेंगे हैप, आठ कार्बन है तो हमारे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को लिखा, कार्बन है इसकी जगह, सात कार्बन है अगर हमारे पास, या आठ कार्बन है अगर हमारे पास, आठ कार्बन हमारे पास है तो इसको ऑक्ट लिखेंगे, अगर नौ कार्बन है हमारे पास इसको तो नव लिखेंगे, और 10 कार्बन है अगर हमारे पास तो इसको हम टैक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके एथ मैथ प्रॉप ब्यूट वगैरह। तो इनके ऐसे कल नाम वगैरह हम लिखने सीखेंगे, क्योंकि अभी ये टाइम हो रहा है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो जैसे मानो डबल कार्बन है कहीं पे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इथेन। अगर यही डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इथीन, क्योंकि एथ तो डबल को बोलते हैं, और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन। हाँ वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ सिंगल कार्बन है, उस पर चार हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं, CH4 है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें एक चीज मैं और थोड़ा सा यहाँ वैसे ही बता देता हूँ, कल फिर इसी के आगे हम कल कंटिन्यू कर लेंगे कि अच्छा आपने मिथीन पढ़ा है किसी ने आज तक, मिथीन या मिथाइन ये होते हैं या नहीं नो होते, सर, क्या? सर ये नहीं होते। हाँ ये हो ही नहीं सकते, वेरी गुड। किसने बोला ये, मुझे नाम एक्चुअली दिखाई नहीं दिया, बट जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही। ये बन नहीं सकते क्योंकि दो कार्बन लगाओगे तो ऐत हो जाएगा ना, और जब तक बॉन्ड बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला पढ़ा होना चाहिए। अच्छा अब मैं जैसे आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे C2, तो H हाइड्रोजन कितने थे उसमें, जैसे अगर दो के साथ मैं लगाता हूँ, एक बार आप ये मिटा दो, चलो ये मैं फिर कल ही बताऊँ, क्योंकि मैं वो फॉर्मूला बता रहा था कि हमारे पास जैसे एथेन का जो फॉर्मूला है तो वो होता है CnH2n+1, और एक है CnH2n, और एक है CnH2n+-1, सॉरी 2 होगा +2 -, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एन के जितने फॉर्मूले हैं वो ये होंगे, इन के जितने हैं ये, और आइन के जितने फॉर्मूले हैं वो। एन, इन, आइन। कल हम इनके कुछ नाम लिख के देखेंगे कि कैसे नाम वगैरह लिखे जाते हैं, क्योंकि अब लगभग 3 मिनट की ही क्लास है। तो अब आपको कुछ भी पूछना है, डाउट्स वगैरह, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो डन। बताइए, एनी क्वेश्चंस? पूछिए। नहीं, चलिए गुड, थैंक यू। तो अच्छा है, आपने काफी अच्छा सुना समझा। बट अगर आप डाउट्स भी पूछा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं पूछोगे तो ठीक। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश आ गई है क्लास होते होते ही, तो आप जाइए एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव। ओके सर। कुणाल काफी जल्दी ऐड हुए आप, या छूट गए थे, ठीक हो गए थे?